दरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है, ऐसा अमल है, ऐसी इबादत है जो खुद अल्लाह की बारगाह में तो मकबूल है ही। जिस इबादत और रियाजत के साथ दरूद शरीफ का लायका हो जाए, दरूद शरीफ उसमें शामिल कर लिया जाए, तो दरूद और सलाम की बरकत से हमारा सारा नेक अमल खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाए। हमारी माँ बहनें भी दरूद शरीफ की कसरत करें। आइए, चूंकि हमारा मौजू है इस्लामी माँ बहनें, इस्लामी शहजादियाँ, इसी ताल्लुक से दरूद शरीफ की फजीलत पर एक वाकया जो दरुल खैरात के मुसन्निफ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्न सुलेमान जज़ुली रहमतुल्लाह अलैह, आप सफर में हैं, इत्तेफाक से आप काफिला से बिछड़ गए, काफिला से अलग हो गए, नमाज का वक्त हुआ, आपने पानी वजू बनाने के लिए तलाश किया, कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। आप पानी की तलाश में चलते रहे, कुछ दूर चलने के बाद आपको एक कुआं मिला। आप कुएं पर पहुंचे, आपको बहुत इत्मीनान हुआ कि कुआं मिला है, इसके अंदर पानी होगा तो मैं आसानी के साथ पानी निकालकर वजू करूंगा और नमाज अपनी अदा कर लूंगा। लेकिन जब कुएं पर पहुंचे, झांका तो पानी तो है, लेकिन उस कुएं के पास डोल या बाल्टी या पानी निकालने का कोई बर्तन, कोई आला नहीं है जिससे पानी निकाले। आप चारों तरफ परेशान थे, देख रहे थे कि कोई आदमी मिले तो उससे पानी निकालने के लिए रस्सी और डोल या किसी चीज का इंतजाम किया जाए और मैं पानी निकालकर वजू बना लूं। थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि एक बच्ची मोहल्ले की तरफ से आ रही है। जैसी आपकी नजर उस पर पड़ी, आपको इत्मीनान हुआ कि वो बच्ची आ रही है, मैं उससे कहूंगा तो वो रस्सी या डोल का इंतजाम करेगी और मेरा काम बन जाएगा, मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी, मैं अपनी नमाज अदा कर लूंगा। जैसे वो बच्ची करीब आई तो हजरत सुलेमान मोहम्मद इब्न सुलेमान जज़ुली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या तुम्हारा घर यहाँ से करीब ही है? बोला हाँ, बहुत करीब है। कहा क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। कहा नमाज का वक्त खत्म हो रहा है, अब मुझे वजू बनाना है, पानी करीब है मगर डोल और रस्सी नहीं है जिससे मैं पानी निकाल सकूं, इसीलिए मैं परेशान हूं। जल्दी से तुम कहीं से डोल और रस्सी लाओ ताकि पानी निकाला जा सके। मेरी माँ बहनें, मेरे इस्लामी भाई, आप भी गौर से सुनिए, मैं कोई बहुत बड़ा मुक़र्रिर और खतीब नहीं हूँ। ये हमारे अजीज मौलाना मुस्तकीम साहब और कमेटी वालों ने अगर कहा बुलाने के लिए तो इन लोगों की करम नवाजी है कि मैं आपके पास तीसरी या चौथी बार आपके दरमियान आया हूं। बस टूटे फूटे अल्फाज आपकी बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। आप गौर से सुनिए, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी माँ बहनें खास करके गौर से सुनने की कोशिश करें। हजरत मोहम्मद इब्न सुलेमान जज़ुली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम कहीं से रस्सी या डोल का इंतजाम करो ताकि मैं पानी निकाल लूं और मेरा वजू हो जाए, मेरी नमाज कज़ा ना होने पाए। उस बच्ची ने कहा कि हुजूर आप इतना परेशान हैं और वक्त कम है, मैं घर जाऊं वहां से लाऊंगी, तब तक वक्त खत्म हो जाएगा, आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो छोटी बच्ची अपना लुआबे देहन थूक निकाल कर उसने कुएं में डाल दिया। थूक डाला, क्या देख रहे हैं कि कुएं से पानी उबलना शुरू हुआ, यहां तक कि ऊपर से होकर बहने लगा, कुएं से पानी बहने लगा। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ुली हैरान रह गए। कहा आप जल्दी से वजू बनाइए और नमाज अदा कर लीजिए। आपने वजू बनाया, नमाज अदा की। वो लड़की जब जाने लगी तो मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ुली रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्ची से पूछा, ऐ बच्ची तुम्हारे अंदर ये कमाल कहां से आया, तुम्हारे अंदर ये खूबी कैसे पैदा हुई कि यहाँ ना डोल है ना रस्सी, मैं परेशान था कि पानी कैसे निकालूं, मगर तूने सिर्फ थूक डाल दिया तो पानी उबलता हुआ ऊपर चला आया और पानी बहने लगा, मैं वजू बना लिया। आखिर ये कमाल तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हुआ? मेरे इस्लामी भाइयों, मेरी माँ बहनों, इस्लाम के शहदाइयों, उस बच्ची ने जो जवाब दिया, आज हमारी माँ बहनों के लिए, हमारे इस्लामी भाइयों के लिए, खासकर इस
महफिल में हम बहुत सारे नौजवानों को देख रहे हैं जिनका मशगला आज के इस दौर में सिवाय खेल, टीवी और सीरियल या फोन, मोबाइल के कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन बहुत सारे नौजवान इस महफिल में बहुत अदब और एहतराम के साथ बैठे हैं। उन लोगों के लिए भी मेरा ये पैगाम है। उस इस्लामी बच्ची ने कहा कि हुजूर, मैं कोई बहुत ज्यादा परहेजगार नहीं हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं अपने खाली औकात को जब मुझको मौका मिलता है, उठते बैठते चलते फिरते प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद और सलाम का तोहफा पेश करती रहती हूँ। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। उठते बैठते चलते फिरते जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं दरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, प्यारे नबी पर सलाम पढ़ती रहती हूँ। और इसी दरूद और सलाम की बरकत है कि मैंने कुएं के अंदर अपना लुआबे दहन, अपना थूक डाला और कुएं का पानी उबलने लगा। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ुली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर ये शौक, ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ कि तुम इस उम्र में चलते फिरते दरूद और सलाम की डाली प्यारे मुस्तफा की बारगाह में पेश करती हो, दरूद और सलाम पढ़ती रहती हो। तो उस बच्ची ने जो बताया, आज हमारी माँ बहनों के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है। उस बच्ची ने कहा कि जब से मैंने अपनी आंखें खोली है, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे अक्ल हुई है, मैंने देखा कि मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे घर में रहने वाली तमाम ख्वातीन इस्लाम सुबह शाम उठते बैठते दरूद और सलाम का वजीफा उनके जिंदगी का मामूल बना हुआ था। वो सुबह शाम नबी पर दरूद और सलाम पढ़ा करती थी। और माँ की गोद में से, जब से मैं माँ की गोद में आई, उस वक्त से लेकर अब तक मैंने अपनी माँ की जबान से दरूद और सलाम का तोहफा ही अपने कानों में सुना, मुझ तक आवाज पहुंची। और माँ के इस अमल ने मेरे दिल के अंदर भी ये जज्बा पैदा कर दिया कि जब मुझे मौका मिलता है मैं भी नबी की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ती रहती हूँ। ये सबक मुझको किसी और से नहीं, मुझको अपनी माँ की गोद से मिला है, माँ के आंगन से मिला है, माँ के बारगाह से मिला है। मेरी इस्लामी माँ बहनों, प्यारे नबी के चाहने मानने वाले मेरे इस्लामी भाइयों, जब माँ दरूद और सलाम पढ़ने वाली हो तो उस घर में परवरिश पाने वाली बच्ची भी अपनी जबान से जब बोलती है, जब मौका मिलता है तो दरूद और सलाम का तराना गाती है, मुस्तफा पर दरूद और सलाम पढ़ती है। और उस बच्ची के अंदर ऐसा कमाल पैदा हो गया कि न डोल की जरूरत है, न रस्सी की जरूरत है, जरूरत पड़ गई है तो कुएं में थूक डाल दिया तो उस कुएं का पानी उबलता हुआ चला आया। जब दरूद और सलाम पढ़ने वाली इस जबान में ऐसी बरकत है तो मुस्तफा करीम के साथ का आलम क्या होगा। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये फैजान मिला है कि जो नबी पाक पर दरूद और सलाम पढ़ता है उसका सारा बिगड़ा काम बन जाता है। मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ुली रहमतुल्लाह अलैह ने उसी दिन दिल में ये इरादा किया, ये ठान लिया कि मैं जब घर पहुंचूंगा तो सबसे पहला काम ये करूंगा कि दरूद शरीफ की फजीलत पर एक किताब लिखूंगा। और उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक एक किताब लिखी, दलाइलुल खैरात शरीफ, जो सिर्फ और सिर्फ दरूद शरीफ की फजीलत के लिए, दरूद शरीफ उसके अंदर मज़कूर है। एक हफ्ते का दरूद उसमें अलग अलग है, शनिचर से लेकर अतवार तक, सोमवार मंगल फिर जुमा तक, हर दिन का अलग अलग दरूद शरीफ है। उस दरूद शरीफ की बरकत से हजरत मोहम्मद इब्न सुलेमान जज़ुली रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने वो असमत अता फरमाई कि जब आपका इंतकाल हुआ तो अब तक आपके कब्र मुबारक से भीनी भीनी खुशबू आती है, भीनी भीनी खुशबू आती है कब्र मुबारक से, उस मिट्टी से खुशबू आती है। दरूद शरीफ की बरकत है। और जो मैं बता रहा हूँ ये दलाइलुल खैरात शरीफ, इसकी फजीलत और जो मैंने वाकया बयान किया है ये तबलीगी निसाब के फज़ाइल आमाल में भी ये वाकया दर्ज किया गया है। इससे पता चला कि जो दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेता है उसका हर बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। पढ़िए मोहब्बत से शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी माँ बहनों, इस्लाम की बेटियों, खवातीन इस्लाम, इस्लाम की पर्दा नशी मेरी माँ बहनों,
उस बच्ची को जो ये दर्श मिला सो घर के माहौल से मिला, घर के माहौल से उसे सबक हासिल हुआ। आज हमारी माँ बहन अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें कि क्या उनकी गोद में जब बच्चा होता है, जब वो बच्चे को दूध पिलाती हैं, जब उनका बच्चा उनके आंगन में खेलता है, उनके सामने दौड़ता भागता है, तो क्या हमारी माँ, हमारी बहनें अपने बच्चों को प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दर्श देती है, उसको मोहब्बत का पैगाम सुनाती है, प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का तोहफा पेश करती है। माँ क्या करती है? फिल्म देखती है, माँ गोद में बच्चे को रख करके सीरियल देखती है, माँ बच्चे को गोद में बिठा करके गाना गाती है, गाना सुनती है, दूसरों को गालियां देती है, और उसके बाद वो कहती है कि हमारा बच्चा मुझे गाली दे रहा है, हमारी बच्ची हमारे हाथ से निकल गई। ऐ मेरे इस्लाम की बहनों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी के कनीज़ो हज़रत फातिमा ज़हरा की कनीज़ो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें प्यारे मुस्तफा के इश्क में सरशार नजर आए, तो तुमको उसके बचपन में अपने बच्चों को गोद में बिठाकर प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत का दर्स देना पड़ेगा, मुस्तफा की मोहब्बत का पैगाम देना पड़ेगा। इसके मुस्तफा की मोहब्बत का तुम्हें जाम अपने बच्चों को गोद में बिठा करके पिलाना पड़ेगा। अगर तुमने अपने बच्चों को मुस्तफा की मोहब्बत का दीवाना बना दिया, मोहब्बत का शहदाई बना दिया, वो बच्चा जहां प्यारे मुस्तफा का वफादार होगा, जिंदगी भर अपने माँ बाप का वफादार होता होगा। अल्लाहू अकबर, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत बहुत एक बात कान खोल करके सुन ले, दिल में जगह दें। माँ जैसी होगी बेटा बेटी वैसे ही होंगे, जैसा माँ चाहेगी वैसे बच्चे होंगे। इसलिए कि किसी का भी बाप दुनियावी कारोबार में, धंधा में, नौकरी में कहीं भी रहता है, दिन भर का थका मांदा घर आता है, उसको आराम की जरूरत पड़ती है। और बच्चे 18 घंटे शुरू जमाने में जब वो खेलने वाले होते हैं, कम से कम 18 घंटे तक बच्चे अपनी माँ के पास रहते हैं। माँ जैसी होगी, जैसा बनाना चाहेगी, बच्चा वैसा होगा। माँ जो सिखाएगी बच्चा वो सीखेगा, माँ जैसा चाहेगी वैसा बनाएगी। आइए अब बुजुर्गों की बारगाह में आए हैं, आपको एक बुजुर्ग की बारगाह में ले चलता हूँ। मेरी लंबी तकरीर नहीं होगी, मेरे बाद हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब जो पूरे भारत में सिक्के राजुल वक्त की तरह चल रहे हैं, उनका खिताब होना है, और बाहर से भी उलमाए कराम आए हैं। मुख्तसर तौर पर चूंकि हमारी माँ बहनें पूरे समाज के लिए सुधारने, संवारने या बिगाड़ने के लिए मरकजी हैसियत रखती है। अगर माँ सही हो, एक माँ, तो उसका बच्चा आने वाले वक्त में पूरे समाज का सुधारने वाला बन जाएगा। उसके गोद में परवरिश पाने वाली बेटी जिस घर में जाएगी, उस घर को इस्लाम के बागीचे में तब्दील कर देगी। वहां इश्क़े रसूल का फूल खिलाते भी नजर आएगी। लेकिन जरूरी है कि पहले माँ सही हो। अगर घर की औरत सही होती है तो वो शौहर को जैसा चाहे हुक्म दे वैसा बना दे, बच्चों को जैसा चाहे वैसा बना दे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली में महरौली शरीफ में मज़ार मुक़द्दस है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक पैदा हुए 18 पारे के हाफिज बनकर, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा हुए 17 पारे के हाफिज कुरान बनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब होश व अकल के मैदान में कदम रखे तो आपकी वालिदे ग्रामी और आपकी वालदा दोनों आपस में मशवरा किए कि इस बच्चे को मुकम्मल तौर पर अल्लाह और रसूल के सांचे में, फरमान के सांचे में कैसे ढालना है, आपस में मशवरा किया। आज हमारा भाई, हमारे बिरादर, हमारे बुजुर्ग बच्चों के बारे में बहुत फिक्रमंद होते हैं कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, आने वाले जिंदगी उसकी ताबनाक हो जाए, मशवरा करते हैं। तो आपकी
आपके वालिद ने अपनी आपकी वालदा से मशवरा किया कि इसको कैसे दीनदार बनाया जाए। तो माँ ने कहा आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैंने वो सोच लिया है। मेरी माँ गौर से सुनने की कोशिश करें। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ ने कहा कि मैंने सोच लिया है कि इसकी तरबियत कैसे करनी है, इसको कैसे अल्लाह रसूल का चाहने वाला बनाना है, अल्लाह रसूल के रास्ते पर कैसे चलाना है। बोला वो कैसे? कहा आप देखते रहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब आए मकतब से तो कहा हमें भूख लगी है, खाना खाना है। तो माँ ने कहा मेरे बेटे आपको मालूम है कि सबको खाना कौन खिलाता है? कहा आप खिलाती हैं? कहा नहीं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, पूरी दुनिया को रिस्क देने वाला, खाना खिलाने वाला तो मेरा परवरदिगार है, मेरा रब है जो सबको खिलाता है, सबको पिलाता है, सबको जिंदगी देता है। कहा अच्छा? कहा पूरी दुनिया को रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। बोला फिर? कहा तुमको खाना मिलना, खाना खाना है, भूख लगी है। कहा तो कहा हमसे बार बार मांगोगे, मैं कब तक तुमको खाना खिलाऊंगी? क्यों नहीं तुम उसी से मांगते हो जो हमको भी खाना खिलाता है। बोला फिर? कहा जा नमाज बिछा और कायदा की तरफ बैठ के दिखाया कायदे में, और कहा इस तरह हाथ उठा और रब से मांग, अल्लाह तुम्हारे खाने का इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे खाने का इंतजाम कर देगा। नमाज बिछा दी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठ गए, अपना छोटा छोटा हाथ उठाया, अपनी तोतली जबान में रब से अपना रिजा पेश किया, मेरे मालिक मुझे भूख लगी है, तू मेरी माँ को भी खाना देता है, सारी कायनात को रिस्क देता है, सबको खिलाता है, मौला मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाना दे दे। दुआ की, कहा चेहरे पे हाथ फेर ले, हाथ फेरा। कहा माँ मैंने तो हाथ पे लिया, खाना कहाँ है? कहा अल्लाह ताला बड़ा करीम है, वो जरूर खाना दिया होगा, तुम तलाश करो कहीं तुम्हारे लिए खाना होगा, वो भेज दिया होगा। हम वो जो देता है तो दिखाई नहीं देता है कि खाना कहाँ से आया, रिस्क कहाँ से आया, सिर्फ आदमी को मिल जाता है मगर देने वाला नजर नहीं आता है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी घर में तलाश करना शुरू किए, एक जगह देखा बर्तन ढका है, खोला तो देखा उसमें खाना रखा हुआ है। कहा देख तुमने दुआ मांगी, अल्लाह ने खाने का इंतजाम कर दिया, अब नाश्ते का वक्त हुआ, मुझसे क्या मांगोगे? अपने रब से मांगो। माँ दे रही है मगर रब की बारगाह से रिश्ता जोड़ रही है। सुभान अल्लाह। खिला रही है माँ मगर रिश्ता जोड़ रही है रब से। पहले अपने रब से मांगो, हाथ उठाओ, उस रब की बारगाह में मांगो, वो तुम्हारे खाने का इंतजाम फरमाएगा। तेरे कदमों में लाना मेरा काम था, तेरे कदमों में लाना मेरा काम था, इसकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह। इसकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अब सुबह उठती है, सुबह उठते हैं तो रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, खाने का वक्त होता है, दोपहर में रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, रात में खाने का वक्त होता है, रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं। आपके वालिद से कहा मैंने आपके बेटे का रिश्ता उस रब से जोड़ दिया है, खुदा से जोड़ दिया है, अब इसको जो भी जरूरत पड़ती है अपने रब से मांगता है। अब हमें कोई जरूरत नहीं है किसी तरबियत की कि बचपन से मैंने इसके ज़हन और फिक्र में ये बात डाल दी है कि जो भी देने वाला है वो मेरा परवरदिगार है, जो भी मांगना है वो रब से मांगो। और जानते हो वो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उनकी माँ ने ऐसा रब से जोड़ा कि खुद तो जुड़े हुए थे ही, करोड़ों लोगों को हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जमीन की पस्ती से उठाकर खुदा की बारगाह तक पहुंचा दिया। दो दिन से जो दूर थे उनको दीनदार बना दिया, जो खुदा से दूर थे उनको खुदा से करीब कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। बहुत खूब, बहुत खूब। माँ वो शख्सियत है जिस रंग में चाहे अपने बच्चे को ढाल सकती है। मेरी माँ, मेरी बहनें, हजरत फातिमा ज़ोहरा की कनीज़ो, तुम्हारी जबान में वो तासीर है कि तुम अगर हाथ उठाकर अपनी आंचल उठाकर अपने बच्चे के लिए दुआ कर दो तो मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे ही कबूल होती है जैसे नबी की दुआ अपने उम्मती के हक में कबूल होती है। अगर आपको आजमाना है
तो मेरी माँ बहनों, आप दुआ करती हैं जरूर अपने बच्चों के लिए, ए अल्लाह मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दे, मेरे बच्चे को प्रोफेसर बना दे, मेरे बच्चे को डायरेक्टर बना दे, मेरे बच्चे को नेता बना दे, मेरे बच्चे को मुखिया में गिरी में जिता दे, जिला परिषद में जिता दे। दुनिया के लिए मेरी माँ दुआ करती है। कसम खुदा की, अगर मेरी माँ दुआ करे कि मेरे बच्चे को दीनदार बना दे, तब दुनियावी दुआएं कबूल होती है, तो दीन की हक में क्यों नहीं कबूल होगी? तुम्हारा बच्चा दीन पर रह करके जमाने का ताजदार भी बन जाएगा और दीनदार भी बनता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सिर्फ दुनिया के लिए मांगती हैं, सिर्फ दुनिया के लिए ना मांगिए, दीन के लिए भी मांगिए, आखिरत के लिए भी मांगिए। आप हाथ उठा करके दुआ तो कीजिए, वो मेरा रब मुस्तफा करीम के फरमान के मुताबिक इतना करीम है कि आप अपने बच्चों के लिए जैसी दुआ करेंगे अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाएगा। आखिरी बात पेश करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आपने सुना है हज़रत इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान का नाम सुना है इमाम बुखारी का? बुखारी शरीफ तो आप सब सुने होंगे, नाम सुने या नहीं सुनिए। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे मुस्तनद और ठोस किताब, जो पूरी दुनिया में सब लोग उसको मानते हैं और उस हदीस पाक को पढ़कर सुनकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिनका आप इंतजार कर रहे थे वो पूरे करोफर आन बान शान के साथ तशरीफ फरमा है। सैकड़ों हदीसें बुखारी शरीफ की याद हैं और ये पूरे भारत में लोगों को बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं, सबक सुनाते हैं। बच्चों को भी जब तक पढ़ाते रहे वो पढ़ाए, अब उसके बाप को पढ़ा रहे हैं, उनकी माओं को सुना करके प्यारे मुस्तफा के इसको मोहब्बत का जाम पिला रहे हैं। आइए इमाम बुखारी की बारगाह में आपको ले चलता हूँ। चंद मिनट में मेरी बात खत्म हो रही है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की माँ नेक और परहेजगार ऐसी दीनदार खातून थी कि उनके दिल में ये शौक था कि मेरा बेटा आगे चल करके दीन को फैलाने वाला बन जाए, दीनदार बने और इसकी वजह से दीन पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत इमाम बुखारी की माँ, आज हमारा भी बच्चा है, हमारा भी बेटा है, हमारी भी औलादे हैं, हमारी भी ख्वाहिश बहुत तरह की होती है कि हम अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाएं, बहुत बड़ा आदमी बनाएं। कैसा बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं कि इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि शादी होने के बाद अपने बीवी बाल बच्चे को सबको लेके शहर पकड़ लेता है या नौकरी करता वहां चला जाता है, माँ बाप को छोड़ देता है। आखिरी टाइम में माँ बाप एड़ियां रगड़ते रहते हैं, दवा खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं रहता है। इतना बड़ा आदमी बना देते हैं कि वो घर के लोगों को या गाँव के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है। ऐसा हमने देखा है। उस एरिया में एक आदमी था, दिल्ली रहने लगा, वहीं पढ़ा जामिया मिलिया में, बड़ा आदमी हो गया। जब गांव आया शादी ब्याह करके वहीं से, तो कहा है यहाँ तो कीड़े मकोड़े रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं। शुरू से रहा बाहर, उसको गांव का का माहौल पता नहीं है। अब आया तो कहा यहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं। इतना बड़ा आदमी बना दिया कि माँ बाप को भी कीड़ा मकोड़ा समझने लगा। वो अकबर ने कहा ना कि हम उस तमाम किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिसको पढ़कर औलाद अपने माँ बाप को खपती समझते हैं। ऐसी किताबें पढ़ के क्या फायदा? अगर आपको तमन्ना रखनी है, शौक रखना है, दिल के अंदर ख्वाहिश है, तो आप ख्वाहिश रखिए कि मेरा बेटा दीनदार ऑफिसर बने, दीनदार डॉक्टर बने, दीनदार कलेक्टर बने, दीनदार ऑफिसर बने, दीनदार नेता बने, वो दीन पर अमल करने वाला भी हो और दुनिया का ताजदार भी बन जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तरीका भी बता दिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। दुनिया में भी भलाई और आखिरत की भलाई। हम सिर्फ दुनिया की भलाई मांगते हैं, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, कि हमारा बेटा दुनियादार बन जाए। आप दोनों दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे बेटे को दीनदार भी बना दे और दुनियादार भी बना।
दुनिया की कामयाबी मिल जाए, आखिरत की कामयाबी मिल जाए। इमाम बुखारी अलैहि रहमतुल्लाह की माँ, शौक उनके दिल में था कि मैं बेटे को बड़ा आलिम बनाऊंगी जो दीन की खिदमत करके दीन का नाम रोशन करेगा। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि बचपन में आप बीमार हुए और ऐसे बीमार हुए कि आपकी आंख की रोशनी चली गई, आंख की रोशनी चली गई, नाबीना हो गए। डॉक्टर, तबीब, हकीम इलाज कराकर थक गई, कहीं से कोई फायदा ना हुआ, मायूस हो गई। तो जब आदमी कहीं दुनिया से, आज भी होता है, जब डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबसे लोग मायूस हो जाते हैं तो अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करते हैं कि इनके जरिए से हम अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए, हमारी फरियाद पहुंच जाए। और बात है कि कोई सच्चा अल्लाह वाला मिलता नहीं है तो वो ऐसे आदमी के पास चले जाते हैं जो बजाय उसके ईमान को मजबूत करने के ईमान को खराब करके रख देता है। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी अलैहि रहमतुल्लाह की माँ जब तबीबों से आजिज हो गई, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सका, मायूस हो गए कि आंख ठीक नहीं हो सकती है, आपकी माँ ने नमाज बिछाई, तहज्जुद का वक्त है, रात का सन्नाटा है, आपने अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी रखी, आंसू बहाए, नमाज भी गई, मेरे मौला दुनिया से मैं मायूस हो गई, डॉक्टर ने लाइलाज साबित कर दिया, तबीबों ने अपने हाथ उठा लिए, लेकिन मौला मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। मेरे परवरदिगार तेरी रहमत से हमें उम्मीद है कि जब सबों का दरवाजा बंद हो जाता है तो मौला तेरे रहमत का दरवाजा खुलता है। अब मौला तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा आगे चल करके दीन का खादिम बने, दीन का नाम रोशन करे, मेरे बेटे की आंखें वापस कर दे, मेरी आंखें की, मेरे बेटे की बीनाई वापस फरमा दे। मेरे परवरदिगार तू फरियाद का सुनने वाला है, तू नहीं सुनेगा मौला तो मेरी फरियाद कौन सुनेगा, मेरी फरियाद कौन सुनेगा, मेरी पुकार कौन सुनेगा। मेरा मौला फरमाता है कि जब कोई बंदा दिल की गहराई से मुझे पुकारता है और एक मर्तबा कहता है या अल्लाह, तो मैं बंदे को कहता हूँ लब्बैक या अब्दी, बोल मेरे बंदे तू मुझसे क्या मांग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ की दुआएं हैं, वो रात का सन्नाटा है, वो तारीकी है, सन्नाटा छाया हुआ है और माँ की दुआ उस जमीन की पस्ती से उठती है और अर्श आज़म को हिला देती है। रब तबारक व तआला ने करम फरमाया, जब हज़रत आपकी वालिदा मोहतरमा सोई, ख्वाब में क्या देख रही है कि हमारे पैगंबर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा ऐ जन्नती खातून, ऐ नेक खातून, तुम्हारी दुआओं ने रब के अर्श को हिला दिया है, रब ने खुशखबरी दे दी है कि तुम्हारे बेटे की आंख रोशन हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, सरज़मीने बुजुर्ग दुआर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कोई आम इंसान नहीं है जिनके बारे में झूठी रवायत पेश की जा सके। उनकी जिंदगी का एक लम्हा किताबों में महफूज है। पूरी दुनिया के मुसलमानों पर इमाम बुखारी का एहसान है। जब नाबीना हो गए, डॉक्टरों के इलाज से आपकी माँ मायूस हो गई तो रब की बारगाह में दुआ करती है, तो माँ की दुआ खुदा की बारगाह में कबूल होती है। और हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अलैहि रिजवान जब सुबह में उठते हैं, आपकी माँ देख रही है कि वो बुखारी जिनकी आंखों की रोशनी से तबीबों ने हाथ उठा लिया था, उनकी दुआ से अल्लाह ने करम फरमाया है और उनकी आंखें रोशन हो गई है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब माँ की दुआ में वो तासीर है कि डॉक्टर की दवा भी जहां कारगर ना हो, माँ की दुआ वहां सहारा देती है। मेरी इस्लामी माँ बहनों, अगर आप चाहती हो कि आपका बेटा कौम का खादिम बने, कौम की खिदमत करने वाला बने, आपको वफादार बने, तो आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों के लिए हाथ उठाओ, उसको संवारने के लिए, उसको सुधारने के लिए आप गोद में लो तो कुरान की तिलावत करो, उसको गोद में बिठाओ तो दरूद शरीफ पढ़ो, पाक और साफ होकर के उसको दूध पिलाओ,
तुम्हारे दूध की तासीर बच्चों के ज़हनो फिक्र को मुतासिर करेगी और तुम्हारा बच्चा आने वाले वक्त में तुम्हारा भी वफादार होगा, पूरे कौम का वफादार होगा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह।